इस कहानी में बताया गया है कि कैसे वृक्ष ने गांव वालों और बंदर को ज्ञान दिया। चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक विशेष पेड़ था जिसका नाम बुद्धिमान वृक्ष था। इस पेड़ की खास बात थी कि वो हर वार्षिक बारिश के बाद एक नया अनोखा फल देता था जिसका नाम ज्ञान फल था। जब कभी गांव के लोग जंगल में आते और ज्ञान फल को खाते तो वे बहुत बुद्धिमान बन जाते और इसको खाने के बाद उन्होंने इससे भरपूर ज्ञान प्राप्त किया और इसका प्रयोग गांव के विकास और गांव में नई और सुधारक योजनाओं की खोज में किया और एक नया गांव बनाया जो सहयोग और सहमति का प्रतीक था। इतने कम समय में गांव के हुए विकास को देखकर साथ वाले जंगल के जानवर, पशु पक्षी हैरान हो रहे थे। इन्हीं जानवरों में से एक चालाक बंदर ने अपनी चालाकी से इस हुए विकास के पीछे ज्ञान फल की भूमिका के बारे में पता कर लिया और वो दिन रात जंगल में बैठकर इसको हासिल करने के बाद जंगल में अपना राज्य स्थापित करने वाले अपने पुराने सपने को पूरा करने के लिए जंगल में उस वृक्ष के पास पहुंच गया और उसने फल को हासिल कर लिया। फल खाने के कुछ ही दिनों बाद उसने अपने बढ़े हुए ज्ञान और शक्ति से साथ वाले जानवरों के आवासों को नष्ट कर दिया और उनके परिवारों के लिए मुश्किलें पैदा करने लगा, जिससे तंग आकर जानवर पास वाले वीरान जंगल में चले गए और अपना परिवार बसाने लगे। इस तरह बंदर का उस जंगल के फल, वृक्षों और जड़ी बूटियों पर अधिकार वाला सपना पूरा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जंगल में अकेलापन महसूस होने लगा और उसे अपने बढ़े हुए ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करने का एहसास और दुख हुआ, जिसके बाद उसने अपनी इन बढ़ी हुई ज्ञान और शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में किया। बंदर के सुधरे हुए व्यवहार और उसके द्वारा बनाए हुए जानवरों के नए आवास और जंगल के संसाधनों के विकास की लोकप्रियता आसपास वाले जंगलों में फैल गई। फलस्वरूप विस्थापित हुए बंदर के साथी जानवरों ने उसे माफ़ करने और अपने आवासों में बसने का निर्णय लिया और सारे जानवर बंदर के साथ मिलकर जंगल और अपने परिवारों के विकास में जुट गए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जंगल का निर्माण किया। इस कहानी में हमने देखा कि गाँव वासियों ने कैसे अपने बढ़े हुए ज्ञान से सशक्त समाज का और जानवरों ने अपने आदर्श जंगल का निर्माण किया।